हलचल बढ़ गई है। दमदार 10 के इस हिस्से में बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका ने समंदर में एक और विध्वंसक युद्धपोत उतार दिया है। यूएसएस जॉर्ज बुश युद्धपोत इस वक्त ईरान की तरफ बढ़ रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत पहले से ही मिडिल ईस्ट में मौजूद है। इसके साथ ही कई बड़े अमेरिकी बेड़े भी ईरान को घेर कर खड़े हैं और इस बीच अब अमेरिका ने एक और युद्धपोत को उतारा। खबर है कि ईरान चीनी सैटेलाइट की मदद से अमेरिका के सभी टारगेट पर नजर गड़ाकर बैठा है। एक हमला हुआ नहीं और ईरान अपने सबसे खौफनाक हमले शुरू कर देगा। ईरान को चीनी सैटेलाइट से पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कब और कहां पर अमेरिका का युद्धपोत या जंगी बेड़ा एक्टिव है। यह सब ईरान को चीन से प्रोवाइड हो रहा है। माना जा रहा है कि इसी को लेकर वॉशिंगटन से यह फैसला लिया गया कि यूएसएस जॉर्ज बुश को भी भेजा जाए। ईरान के चारों तरफ पहले से ही अमेरिका के युद्धपोत और फाइटर जेट्स का बेड़ा मौजूद है। ईरान युद्ध के मोड में आ गया है। ईरान में जबरदस्त युद्ध अभ्यास भी हुआ है। ईरानी पैराट्रूपर्स ने हमले की प्रैक्टिस की है। खास बात यह है कि ईरान के शहरी इलाकों में ये पैराट्रूपर्स लैंड हुए। ईरान की सड़कों पर इसका अभ्यास किया गया। इस बीच ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि इजराइल हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। इजराइल इज प्रिपेयरिंग टू इन्वेड ईरान। अब बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं अवधेश जी। इजराइल पता है कि अभी डायरेक्ट अटैक करेगा नहीं जब तक अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं होगा। अमेरिका अभी भी ईरान से टेबल पर बात कर रहा है, कोई डील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डील नहीं हो रही है। ईरान के भी जो गार्ड्स हैं वो इस वक्त बिल्कुल तने हुए हैं। जब वो चाहेगा, जब हमला होगा उसका वो पलटवार करेगा और अमेरिका का कुछ हो ना हो इजराइल का जरूर नुकसान करेगा। नहीं, अमेरिका ने कभी नहीं कहा है कि इजराइल ईरान पर हमला नहीं करे। इसको हमेशा ध्यान रखिए। इजराइल इसके लिए स्वतंत्र है। इजराइल ने पहले भी हमला किया है और इजराइल को लगेगा तो ईरान पर हमला करेगा। जो ट्रंप साहब की और नेतन्याहू की जो भेंट हुई है उसमें जो कोई संयुक्त घोषणा नहीं हुआ, दोनों ने अलग अलग बयान जारी किए हैं। उसका मतलब ही है कि अमेरिका एक अलग रणनीति पर है, इजराइल का उसके साथ कोऑर्डिनेशन है, लेकिन इजराइल की सोच थोड़ी दूसरी दिशा में भी है। और जो कल जेडी बेंस का जो बयान है उससे साफ दिख रहा है कि इस समय अब अमेरिका का लक्ष्य वहां सत्ता परिवर्तन नहीं है और तत्काल हमला करना नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमारे विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन उनका लक्ष्य है कि बातचीत से जो हम लोग हर दिन लगभग चर्चा कर रहे हैं कि वो अपना मिसाइल कार्यक्रम रोके, वो परमाणु कार्यक्रम रोके, वो जो उनके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो हमास है, हुती हैं और हिजबुल्लाह है, उनको प्रतिबंधित करें। और कुछ और है, एक लास्ट जो ऑप्शन है जो अभी नहीं रखा गया है, अब्राहमिक अकॉर्ड पर साइन करे, जो अभी नहीं रखा गया उसके सामने, अब वही है। लेकिन इजराइल इससे सहमत नहीं हो सकता है। तो इजराइल को एक बार क्षति हुई है, लेकिन इजराइल अपने जीवन में ईरान को बहुत क्षति पहुंचा चुका है। घर में घुस करके उनके आईआरजीसी के गार्डों को मार रहा है, उनके न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मार रहा है, उनके नेताओं को मार के आ जा रहा है। इसलिए हम लोग जो मान के चलते हैं कि ईरान ही उसको क्षति पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है। इतना ही है कि अभी अमेरिका घोषित नहीं कर सकता है कि इजराइल तुम उस पर अटैक करो, लेकिन इजराइल अगर अटैक करता है तो अमेरिका उसका विरोध नहीं करेगा। ईरान अगर रिटेलिएट करता है इजराइल के विरुद्ध तब अमेरिका कुछ कर सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे थे। व्हाइट हाउस में 3 घंटे तक नेतन्याहू ने ट्रंप से मीटिंग की। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान से एटमी डील को लेकर चर्चा हुई है। अमेरिका ने क्लियर किया है कि उसके पास सैन्य विकल्प खुले हुए हैं। जो ट्वीट है वो भी आपके सामने है। I've just finished the meeting with Prime Minister। विकल्प खुले हुए हैं, ये बात ठीक है, लेकिन जिन विकल्पों की ये बात कर रहे हैं वो विकल्प एक्ट क्यों नहीं कर रहे? एक बयान है सर, मैं वो सुना देती हूँ, फिर चर्चा करते हैं। As you know, we have a massive flotilla right now going over to Iran. We'll see what happens. I think they want to make a deal. I think they'd be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time, and we'll have to see if we take out more this time. And I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that, all the different things that you want. अब वो जो कह रहे हैं अजीत जी कि विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन कौन सा विकल्प? वो डिप्लोमेटिक ही अभी दिखाई दे रहा है। वो डिप्लोमेटिक ही विकल्प है। और ये हम लोग लगातार सुन रहे हैं, लगभग हर दिन सुन रहे हैं। जैसा अवधेश जी ने कहा कि ट्रंप बोलते हैं कि मैसिव फ्लोटिला जो है हमारा उसकी तरफ बढ़ रहा है और मैसिव अर्माडा हमारा उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये बार बार उनके अर्माडा, उनका फ्लोटिला हम लोग सुन ही रहे हैं। वो घेर करके एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये हम
आज कितने दिन से, जब से ये चर्चा शुरू हुई है तब से कह रहे हैं, वो दबाव बनाया जा रहा है कि उसको कुछ कंसीड करे। अब ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम, जो बैलिस्टिक मिसाइल के कार्यक्रम है, जो कहा जा रहा है कि हर महीने 300 मिसाइल बना रहा है, एक तो उसको स्लो करे, कम करे, क्योंकि अगर वो इतनी संख्या में मिसाइल बना रहा है और खरीद भी रहा है, चीन से ले भी रहा है, वो चीनी कार्गो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पहुँच रहा है, हथियार उतार रहा है, तो ये इजराइल के लिए परमानेंट समस्या है। और उस इलाके में 50,000 सैनिक अमेरिका के भी तैनात हैं जी। 6-7 उनके अपने एयरबेस हैं हर जगह, और वो वहाँ के आसपास समुद्र में उनका ये जो मैसिव फ्लोटिला है वो खड़ा है। तो ईरान को अमेरिका जाके नहीं लड़ना है, ईरान को उसी रीजन में लड़ना है। और ईरान रीजनल फोर्सेज के साथ जो मिल करके लगातार उसके अली लरीजानी घूम भी रहे हैं, वो मिल करके जो दूसरे देशों को तैयार कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि आप लड़ाई अब नहीं करने जा रहे हैं, आप अपनी ताकत दिखा करके उस पर एक दबाव डाल रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोके। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनका नाम लिया अवधेश जी ने, उनको फंडिंग कम करे, उनको मदद कम करे, ताकि उनको कमजोर किया जा सके। न्यूक्लियर वो जो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है उसको रोके, और ये जो इन सब चीजों पर एक सहमति बन जाए डिप्लोमेटिक, और उसके बाद तब वो बात आएगी। अब्राहम लिंकन अकॉर्ड जो साइन कराया है अमेरिका ने कई देशों से, उस पर साइन करने के बाद उसके बाद आएगी। अगर ये होगा तब उसके बाद होगा। वो एक तस्वीर और है, वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों की तस्वीर है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को मिट्टी से ढका गया है। अमेरिका के हमले से बचने के लिए ईरान ने तैयारी शुरू कर दी है। ईरान पर किसी भी वक्त अगर हमला होता है तो सबसे ज्यादा निशाने पर क्या होगा? पिछली बार भी जो अमेरिकी हमला था वो जितने उनके न्यूक्लियर बेसिस थे वहीं पर था। अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो क्या है? वेनेजुएला में अचानक से अमेरिका ने सैन्य ऑपरेशन शुरू किया था, ठीक उसी तरह ईरान पर भी वो अटैक जब चाहेगा वो कर सकता है। ऐसे रिसोर्सेज है उसके पास। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इससे लेकर एक बयान दिया है, वो बयान भी आपके सामने हम रख दें। Well, look, the president's told his entire senior team that we should be trying to cut a deal that ensures the Iranians don't have a nuclear weapon. But if we can't cut that deal, then there's another option on the table. So I think the president's going to continue to preserve his options. He's going to have a lot of options because we have the most powerful military in the world. But until the president tells us to stop, we're going to engage in these conversations and try to reach a good outcome through negotiation. Would you like to see regime change in Iran? And what would, if the regime falls, what comes next? Well, look, I mean, if the Iranian people want to overthrow the regime, that's up to the Iranian people. What we're focused on right now is the fact that Iran can't have a nuclear weapon. That's been the focus of the president's policy, even going back to the first administration. बड़ी होशियारी से regime change वाला सब जवाब डाल दिया जेडी वेंस ने, हाँ, कि regime change नहीं है अभी तो। मैंने इसकी चर्चा की। हाँ, आपने इसके बयान का जिक्र किया, इसमें बड़ी होशियारी से पूछा गया स्पेसिफिकली कि आप regime change चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने सवाल पर टाल ही दिया कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति की नीति है कि हम उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं हो, ये हमारा। हाँ।